Hello everyone, welcome to my YouTube channel RGS Group 07 Studies, and today we will discuss about Indian Constitution and Polity। तो आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला हेडिंग है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं भारतीय संविधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था को बोलते हैं पॉलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि संविधान को इंग्लिश में पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं, तो ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान उन नियमों, विधियों और प्रावधानों का संकलन है। यहाँ देखिएगा का छूट गया है, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। प्रावधानों का संकलन है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है या चलाया जाता है। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इस इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी कानून नहीं होता है किसी देश का, और कोई भी अन्य कानून बना होगा जो संविधान की किसी भी प्रावधान को लिमिटेशन में करता है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर कोई राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के किसी प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो वो कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। फिर आगे देखिएगा लिखा हुआ है संविधान शक्ति का मानचित्र है, क्योंकि संविधान बताता है कि जनता राजाति की शक्तियाँ क्या हैं। तो इसमें जैसे संविधान बताता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे मूल अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, और जैसे हमें सरकार चुनने का अधिकार है, वयस्क मताधिकार का अधिकार है, ये सब चीज़ें। राज्य आदि की शक्तियाँ बताता है, जैसे राज्य अगर कोई नियोजन लाता है तो उसमें जाति, लिंग, मूल स्थान के आधार पर क्या करेगा, कोई विभेद नहीं करेगा, ये सब चीज़ें। फिर आगे देखिएगा, आगे है राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य व्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य व्यवस्था कार्य रूप में संविधान का व्यवहारिक रूप है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित प्रावधान है, लिखित प्रावधान है, और जो हमें व्यवहारिक रूप में देखने को मिलता है, संविधान का जो व्यवहारिक रूप देखने को मिलता है उसे पॉलिटी कहते हैं। देखिएगा जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 से संविधान में जोड़ा गया। तो हमारे संविधान में लगभग 395 आर्टिकल्स हैं या अनुच्छेद हैं, और सब आर्टिकल अगर मिला दिए जाएं तो 450 अनुच्छेद हो जाएंगे। आगे मैं आर्टिकल्स के सारे जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वो भी डिस्कस करूंगा, जो भी भाग हैं संविधान के वो भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 से संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये एक लिखित प्रावधान क्या किया गया, संविधान में जोड़ दिया गया। लेकिन व्यवहार में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई एक्ट लाना पड़ेगा, अधिनियम लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए देखिएगा यहाँ नीचे लिखा हुआ है आर्टिकल 21A को व्यवहार में लाने के लिए, आर्टिकल 21A को व्यवहार में लाने के लिए संसद द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया। आर्टिकल 21A जो है वो संविधान में 2002 में जोड़ा गया, लेकिन उसको व्यवहार में लाने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, जो कि कब आया है, 2009 में आया है। और देखिएगा आर्टिकल 21A में क्या है, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक होता है आर्टिकल 21, ठीक है, और बाद में जोड़ा गया आर्टिकल 21A। ठीक है, तो एक आर्टिकल 21 जो है वो प्राण एवं देह स्वतंत्रता के विषय में है, और जो 21A है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के विषय में है। फिर आगे देखिएगा, आगे है भारतीय संविधान की विशेषताएं। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का एक एक लाइन में क्वेश्चन
पूछ लेता है कि इसमें से क्या सही है क्या गलत है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो है, भारत का संविधान एक लिखित व निर्मित संविधान है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, लिखित और निर्मित का क्या अर्थ होता है। तो लिखित संविधान से आशा है जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक लिखित दस्तावेज के रूप में हो। जैसे भारत का जो संविधान है उसको लिखा गया है। आप सभी को, अगर थोड़ा भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा बनी थी और संविधान सभा ने हमारे संविधान को लिखा था, ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें अपना भारतीय संविधान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि लिखित संविधान क्या होता है, जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक लिखित दस्तावेज के रूप में हो उसे बोलते हैं लिखित संविधान। तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका और भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। फिर आगे देखिएगा, अलिखित संविधान किसे कहते हैं। अलिखित संविधान जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा अलिखित हो, अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में हो। तो ऐसा किसका संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है। ऐसा किसका संविधान, ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और राजनीतिक परंपराओं के रूप में उसे अपनाया जाता रहा है। फिर यहाँ पर देखिएगा, एक निर्मित वर्ड आया है कि निर्मित संविधान किसे कहते हैं। तो निर्मित संविधान उसे कहते हैं कि जिसके लिए एक संविधान सभा बनी हो और जिसके द्वारा उसका निर्माण किया गया हो, तो उसे बोलते हैं निर्मित संविधान। फिर देखिएगा आगे लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट है, भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कठोर संविधान किसे कहेंगे, जिस संविधान में संशोधन के लिए कठोर प्रक्रिया का प्रावधान होता है उसको बोलेंगे कठोर संविधान। जिस संविधान में संशोधन के लिए कठोर प्रावधानों का पालन करना पड़े तो उसे क्या बोलेंगे, कठोर संविधान। तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का संविधान क्या है, कठोर संविधान है। फिर देखिएगा दूसरा वर्ड था लचीला संविधान। जिस संविधान में संशोधन साधारण और सरल प्रक्रिया से होता है उसे बोलते हैं लचीला संविधान। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन का संविधान। लचीला संविधान किसका है, ब्रिटेन का संविधान है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान क्या था, भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें कठोरता के साथ संशोधन किया जाता है और कुछ प्रावधान ऐसे हैं भारतीय संविधान के जिनका संशोधन आसानी से हो जाता है। तो ये चीज़ है। फिर आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट है, भारत का संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है। भारत का जो संविधान है दुनिया का विशालतम संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और आगे देखिएगा, चौथा है, भारत का संविधान लोक प्रभुता, जनता की सत्ता पर आधारित है। भारत का जो संविधान है वो जनता की सत्ता पर आधारित है, बाय द पीपुल पर आधारित है। जैसे अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो हम भारत के लोग, मतलब जो भी काम होगा संविधान में वो भारत की जनता के संप्रभुता के आधार पे ही होगा। फिर पांचवा देखिएगा, पांचवा पॉइंट है, भारत का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार करता है। भारत का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब हो गया 18 वर्ष आयु में वोट करना को स्वीकार करता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर अगला देखिएगा, छठवां पॉइंट है, भारत का संविधान एकल नागरिकता को स्वीकार करता है कि भारत में जो भी भारत के सिटीजन होंगे उनका बस एक ही नागरिकता हो, वो होगी भारत की नागरिकता। जैसे ये एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक तो वहाँ पे केंद्र की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है, लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। फिर देखिएगा, सातवां नंबर है, भारत का संविधान मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य को स्वीकार करता है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। मौलिक अधिकार, कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं, 6 तरह के मौलिक अधिकार होते हैं। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व
कौन कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मौलिक कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। फिर 8वां पॉइंट देखिएगा, 8वां पॉइंट है भारत का संविधान संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग को स्वीकार करता है। भारत का जो संविधान है संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच मध्यम मार्ग को स्वीकार करता है। कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ये नहीं है कि कोई एक बड़ा है, संसद बड़ी है, न्यायपालिका छोटी है, या न्यायपालिका बड़ी है या संसद छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों को सामंजस्य बनाकर रखा गया है संविधान में। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा, ब्रिटेन में संसद को अधिक शक्ति प्राप्त है। ब्रिटेन में क्या है, संसद को न्यायपालिका से अधिक शक्ति प्राप्त है। संसद जो भी कानून ब्रिटेन में बना देगी, न्यायपालिका उसका पुनर्वालोकन नहीं कर सकती है। इससे आगे देखिएगा, अमेरिका में न्यायपालिका को अधिक शक्ति प्राप्त है। अमेरिका में न्यायपालिका को संसद से अधिक शक्ति प्राप्त है, क्योंकि वहाँ के न्यायाधीशों को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। वो निर्णय देने में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो आई होप सो कि आप सभी को जो भी मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।